हर जी आपने सत्संग में कलयुग के घोर 5 महापापों को बताया। जुआ खेलना, व्यभिचार करना, मांस खाना, शराब पीना और हिंसा करना। महाराज जी आज कलयुग में तो इसका भरपूर संग मिलता है। महाराज जी ऐसे में अपने आप को कैसे बचा के रखें? नहीं, भरपूर तो रहेगा। कलयुग ने वादा किया है ब्रह्मा जी से। कथा में यह भी बताया कि चारों युग ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ये भगवान ब्रह्मा जी के समीप गए तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा जाओ हमारे सृष्टि में अपने अपने कार्य का विस्तार करो। तो पहले सतयुग प्रणाम किया तो बोले देखो तुम्हारे कार्य विस्तार में हमने नरक की भी रचना की है, तो उधर ध्यान रखना। तो सतयुग ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा। त्रेता ने प्रणाम किया तो त्रेता ने भी यही कहा कि बड़े भैया जैसे मार्ग में चल रहे हैं उसी मार्ग में हम भी चलेंगे। द्वापर से कहा, द्वापर ने कहा आपकी आज्ञा का पालन करने का प्रयास करूंगा। जब कलयुग ने प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई आपकी क्या राय? तो उन्होंने कहा जैसे बड़े भैया ने कहा सतयुग त्रेता ने कि हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, हम वादा करते हमारे राज्य में कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। इसलिए देखो घर घर शराब, घर घर अब गंदगी की बातें बढ़ती चली जा रही हैं। नए बच्चे गंदी बातों पर ज्यादा रुचि रख रहे हैं। अब कौन मान रहा है कि ये अपराध है शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना? तो कली का ऐसा प्रभाव बढ़ रहा है कि ये दोष बढ़ते जाएंगे। महाराज परीक्षित ने 5 स्थान दिए हैं तो वो राजा है, हर हृदय में वो अपना जाल फेंक रहा है। ये बढ़ता चला जा रहा है, इसे लोग वीआईपी समझते हैं। अब पीछे जब कोई उत्सव होता, हम अपने गांव की बात बता रहे हैं, तो जैसे निमंत्रण दिया जाता तो सबके पैर धुले जाते थे, सुंदर पट्टी बिछाई जाती थी गाय के गोबर से लिपे हुए स्थान में, और दोना पत्तल पत्तों के बने हुए दोने, और बढ़िया प्रसाद बैठ करके पवाया जाता। अब आप नहा धोए, न पैर धोए, जूता मोजा पहने, कोई पवित्रता नहीं, कोई। अब बताओ बुद्धि कैसे शुद्ध रहेगी? कैसे शुद्ध रहेगी? अब वो भोजन किसी को पवाया जाए वैसे बैठा के तो लोग मजाक नहीं बना देंगे। पाव पैर धोआ जाए, उसको पट्टी में बैठाया जाए, बढ़िया सब्जी, खीर, पूड़ी, पुआ, क्या चाहे जितना बढ़िया बनाओ वो क्या। तो आज की सोच जो हमारी है वो कलयुग के प्रभाव से प्रभावित होकर गलत आचरणों की तरफ बढ़ रही है। अगर हम भगवान नाम जप करें तो हम बच सकते हैं। इसलिए हम सबको प्रार्थना करते हैं कि 24 घंटे में 24 मिनट हमको दे दीजिए। 24 मिनट राधा राधा आप रटिए, देखिए आपका मंगल होता है कि नहीं। भगवान की कृपा से आपका जीवन सही रास्ते पे आ जाएगा। 24 मिनट केवल दे दीजिए। 24 घंटे में 24 मिनट एकांत बैठकर राधा 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 जपिए, फिर आप देखिए आपका जीवन परिवर्तित होता है कि नहीं।